तो वायरस जो है आपको अपने नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, तो ये एक तरह से कैसी वॉर है, इनविजिबल वॉर है। मतलब वायरस को हम देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी बेटा हर दिन जो है हम वायरस से लड़ते रहते हैं। कोई भी थोड़ी ना वायरस वगैरह को ऐसे जाने देगी भैया, स्किन वगैरह है, स्किन जाने से बेटा रोकेगी। जो पैथोजन वगैरह है या कोई रोगजनक है बेटा, जो आपको रोग उत्पन्न करना चाहते हैं, उनको बेटा स्किन जाने से रोकेगी। आप स्ट्रांग हो और आपकी बॉडी जो है बोला जाए तो सर हर दिन इस तरह के बेटा इनविजिबल वॉर से लड़ती रहती है ना। जैसा कि आपने आज का टॉपिक देख ही लिया है, यू वर्सेस अ वायरस। भाई हमारी जो बॉडी है ना वो वायरस से कैसे लड़ती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करें, हमारी जो बॉडी है ना, वो बेटा हर दिन जो है वायरस से लड़ती रहती है। और वायरस को जो है ना आप अपनी नग्न आंखों से ऐसे तो देख नहीं पाओगे, तो वायरस जो है आपको अपने नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये एक तरह से कैसी वॉर है, इनविजिबल वॉर है। मतलब वायरस को हम देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी बेटा हर दिन जो है हम वायरस से लड़ते रहते हैं। अब बात करते हैं जरा सा, आखिर ये जो बैटल है, ये जो युद्ध है वायरस और हमारे बीच में, ये युद्ध शुरू कैसे होता है। तो भाई जानो वायरस से हमारा युद्ध शुरू कैसे होगा। सबसे पहले वायरस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं भाई, निर्जीव है, बॉडी के बाहर है तो वो आपके निर्जीव हैं। शरीर के बाहर या कोशिका के बाहर अगर वायरस पाए जाते हैं तो निर्जीव की भांति कार्य करते हैं। और वायरस जो होते हैं इसमें या तो आपको डीएनए मिलेगा या तो आरएनए मिलेगा, और इनके डीएनए या आरएनए को सुरक्षा कौन देता है, प्रोटीन का कवच। अब बात करते हैं कि जो वायरस होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं, एंटर कैसे करते हैं। तो वायरस बेटा हमारे नोज के थ्रू, हमारे माउथ के थ्रू, हमारे आईज के थ्रू, या बेटा कहीं हमारे कट वगैरह लग जाए उसके थ्रू बेटा, है ना, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद बेटा जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो जाकर अटैच हो जाते हैं हमारी कोशिकाओं से। वायरस जो है मान लो बेटा माउथ के द्वारा गया, जाने के बाद बेटा कहां गया, हमारे शरीर की कोशिकाओं में, और हमारे शरीर की कोशिकाओं से जुड़ेंगे। वायरस जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं से अटैच होंगे बेटा, क्या, अपनी प्रोटीन को उपयोग करके, जैसे ताला से जुड़ जाती है चाबी। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो वायरस होते हैं वो हमारी कोशिका में जाएंगे, है ना भाई, हमारी कोशिका से अटैच हो गए थे, फिर हमारी कोशिका में प्रवेश करेंगे, और हमारी कोशिका में प्रवेश करने के बाद अपने बेटा ढेर सारे नए वायरस, मतलब अपना परिवार बढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद सुनो, ये जो वायरस है इनको पहचानने में यार थोड़ा तो समय लगेगा, थोड़ा बॉडी भी पहचानने में समय लेगी ना। जैसे आपके घर में अचानक कोई आ गया तो अचानक थोड़ी ना बोलोगे बट दरवाजा बंद, चल बट, नहीं भाई, आप सोचोगे कहीं ऐसा नहीं हमारे मामा का लड़का है, हमारे फलनवा का लड़का है, अच्छा नहीं 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 कोनो नहीं बाहर ही है का, मारू पड़ा पड़। तो भाई आप थोड़ा सा पहचानने, थोड़ा रिस्पॉन्ड करने में समय लेते हो ना, तो बॉडी भी यार थोड़ा सा क्या करेगी भाई, रिकॉग्नाइज, पहचानने और बेटा रिस्पॉन्ड करने, प्रतिक्रिया करने में थोड़ा सा टाइम लेगी। ठीक है, फिर देखो क्या होता है। आप बेटा देखो हमारी जो बॉडी है ना ये शुरू से ही बड़ी स्ट्रांग है, शुरू से ही बड़ी स्ट्रांग है। और हमारे बॉडी में देखो इन्नेट इम्यूनिटी है बेटा, जन्मजात प्रतिरक्षा पाई जा रही है। अब कैसे सर, आपकी बॉडी में देखो स्किन है, अब स्किन बेटा देखो कोई भी थोड़ी ना वायरस वगैरह को ऐसे जाने देगी भैया, स्किन वगैरह है, स्किन जाने से बेटा रोकेगी। जो पैथोजन वगैरह है या कोई रोगजनक है बेटा, जो आपको रोग उत्पन्न करना चाहते हैं, उनको बेटा स्किन जाने से रोकेगी। म्यूकस, ठीक है, म्यूकस है बेटा आपके शरीर में टीयर्स, आंसू वगैरह निकल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपके स्टमक, आपके आमाशय में क्या पाए जाते हैं, एसिड, जैसे आपने नाम सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये क्या करेंगे बेटा, ये मान लो जो पैथोजन वगैरह है ना, इनको बेटा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकेंगे, है ना। मान लो अगर एंटर कर भी गया है तो आगे जाने से रोक देंगे, उसे खत्म करेंगे बेटा। इसके अलावा आपके बॉडी में क्या पाई जाती है, मैक्रोफेजेस, जो कि क्या करती हैं बेटा, डिस्ट्रॉय करेंगी या स्वालो, निगल जाएंगी, खत्म कर देंगी बेटा, है ना, इन बेटा जो बाहर से हमारे रोगजनक वगैरह शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं हमारे बॉडी में, ये बेटा क्विक सोल्जर्स हैं भैया, बहुत तेजी के साथ ये काम करती हैं। ठीक है, बहुत क्विक, बहुत तेजी के साथ, है ना, सोल्जर, सिपाही की तरह कार्य करेंगी, और ये बेटा अटैक कर देंगी हमारे, मतलब मान लो कोई भी शरीर में बाहर से ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जा रहा है, या मान लो कोई पैथोजन जा रहा है, तो उसको तुरंत खत्म करने का काम, उस पर तुरंत अटैक करने का काम बेटा कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स करता है। इसी तरह बेटा हमारे बॉडी पाई जाती है एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करेंगे बेटा, ये करती है काम बेटा इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करने का। मान लो कोई सेल्स है, उस पर बेटा वायरस ने भैया अटैक कर दिया, और वो सेल्स बेटा वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है, तो उन सेल्स को खत्म हमारी कर देगी भैया एनके
सेल्स। इसके अलावा प्यारे बच्चे, ठीक है, आपकी बॉडी में देखते होगे कभी कभी फीवर वगैरह भी आता है, तो ये फीवर वगैरह क्या करता है बेटा, ये फीवर वगैरह जो है ये वायरस वगैरह की ग्रोथ वगैरह को, मतलब जो वायरस है ना, वो जो तेजी के साथ बढ़ रहा है ना भैया, थोड़ा सा उसको कम कराएगा, ठीक है। स्लो द वायरस एंड अट्रैक्ट इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करेगा कि इम्यून सेल्स आओ और इसको खत्म करो, इस वायरस को दुनिया से निपटारा करवाओ। इसके अलावा बेटा एडेप्टिव आपकी इम्यूनिटी बोला जाए सर, द प्रिसीजन स्ट्राइक। देखो बेटा आपकी बॉडी में होती है टी सेल्स जो क्या करती हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करती हैं। इसके अलावा जो आपके बॉडी में पाई जाती है हेल्पर टी सेल्स, ये क्या करती हैं, ये आपके बॉडी में जो बी सेल्स होती हैं उसको एक्टिवेट करेंगी, और ये जो बी सेल्स होती हैं वो क्या बनाती है, एंटीबॉडी। जी हां, आपने सही सुना, आपकी बॉडी में कौन सी सेल्स एंटीबॉडी बनाती हैं, बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स, और ये प्यारे बच्चे जो एंटीबॉडी होगा वो वायरस को खत्म करने के लिए भैया जरूरी है। इसके अलावा थोड़ा ध्यान सुनो, इम्यून मेमोरी प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर अटैक। भाई मान लो कभी भविष्य में दोबारा यही वायरस बॉडी में एंटर कर गया तो दोबारा अब इसको गिरा गिरा के मारना है वायरस को। तो प्यारे बच्चों हमारे बॉडी में मेमोरी बी एंड टी सेल्स जो है वो इंफेक्शन के बाद भी रहती हैं, ताकि मान लो इस तरह का वायरस दोबारा अगर बॉडी में प्रवेश करा तो जो आपकी मेमोरी बी और टी सेल्स हैं वो तुरंत जल्दी से बेटा क्या हो जाएंगी, रीएक्टिवेट हो जाएंगी, और बेटा अब जो आपका ठीक है बोला जाए रिस्पॉन्स वो पहले से ज्यादा तेजी से होगा और भनाभन इन वायरस को खत्म किया जाएगा। इसके अलावा बेटा हमारी जो बॉडी है, ठीक है, योर बॉडी, आपकी बॉडी बेटा एक साइलेंट वॉरियर है। भाई देखो ना, अपना जो इम्यून सिस्टम है बहुत स्मार्ट है, मल्टी लेयर है, लगातार एक्टिव रहता है, और अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप देखो प्रॉपर नींद लो, है ना, थोड़ा सा भैया थोड़ा सा क्या पूरा हाइजीन वगैरह का ध्यान दो, और इसके अलावा बेटा अच्छी जो है न्यूट्रिएंट वाली चीजें खाओ, है ना, ये तेल वाली फालतू फालतू चीजें जो है उनसे दूर रहो अगर अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करना चाहते हो तो। और बेटा कोई भी मान लो हमारे बॉडी में इंफेक्शन हुआ, हमारी बॉडी उससे भैया जीती, हमने उस इंफेक्शन से बचा ली, हमारे बॉडी में कोई डिसीज वगैरह नहीं हुई, तो ये हमारे लिए बेटा एक जीत की तरह ही है। और प्यारे बच्चों जितना आप सोचते हो ना उससे ज्यादा आप स्ट्रांग हो, और आपकी बॉडी जो है बोला जाए तो सर हर दिन इस तरह के बेटा इनविजिबल वॉर से लड़ती रहती है ना। इनविजिबल वॉर क्यों बोलता हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों वायरस को आप अपने नेकेड आई से तो देख नहीं पा रहे हो, तो हर दिन बेटा हम इस तरह के इनविजिबल वॉर से लड़ते रहते हैं और हमारी बॉडी हर बार अपने जंग से जीतती है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो कैसे लगी, वीडियो में मुझे कमेंट करके बताना। आप सब लोग अपना खूब खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।